कसरावत जनपद की ग्राम पंचायतों में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर पंचायत में किसी भी प्रकार का कोई डर नजर नहीं आ रहा है। यहां तक कि गरीबों के हक पर भी डाका डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मनरेगा में भी भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। जांच के नाम पर सिर्फ औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। वहीं कसरावत जनपद की ग्राम पंचायत जलखा में सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक के खिलाफ ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों के द्वारा एसडीएम अग्रिम कुमार को शिकायती आवेदन दिया है। मनरेगा में भ्रष्टाचार की जांच सहित ग्राम पंचायत के अधूरे कार्य पूरे करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने आवेदन में ग्राम पंचायत जलखा के सरपंच सचिव रोजगार सहायक के खिलाफ हेमराज पटेल, सुनील मुकाती, लोकेश मुकाती, मोहन पटेल ने आरोप लगाते हुए एसडीएम अग्रिम कुमार को बताया है कि सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा तलाई निर्माण का कार्य जेसीबी द्वारा रात के अंधेरे में करवाया जा रहा है। साथ ही ग्राम में मवेशियों के लिए हौज बनवाने के लिए पिछले 1 साल से हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, जिसमें से गंदा पानी निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मवेशी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ग्राम पंचायत के 2 वर्षों के कार्यकाल में 200 मीटर के नाली निर्माण कार्य में आज तक 150 मीटर ही कार्य हो पाया है। 50 मीटर अभी भी अधूरी पड़ी हुई है, जिसकी आज तक भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर अधूरे रहे कार्यों को पूर्ण करवाया जाए। साथ ही ग्राम पंचायत जलखा में हो रहे भ्रष्टाचार की विधिवत जाँच करवाई जाए। ये हमारी ग्राम पंचायत के संबंधित है सर। ये हमारे यहाँ पंचायत का मामला है। हमारे यहाँ अभी जो है कि काम हमारे यहाँ आधे अधूरे काम पड़े हुए हैं, अभी जो हो नहीं रहे, और जिन कामों की टीएस भी करवाई है वो काम भी अभी नहीं हुए। जैसे हमारे यहाँ अभी नल जल योजना की लाइन डली हुई है, अभी 5% काम नहीं हुआ है, और पाइपलाइनें फूटी पड़ी हुई है, अभी उनमें मरम्मत भी नहीं हुई है। अभी इसी थ्रू हम एसडीएम साहब के ऑफिस में वो आवेदन देने आए हैं। और हमारे यहाँ जो हौज है, ढोर गंदा पानी पी रहे, मतलब यानी कि वो हलाव में से पानी निकासी नहीं है, तो उसमें इतना मतलब कि थर लगा हुआ है, मिट्टी उसमें पड़ी हुई है। लोग आते जाते उसमें गोबर के हाथ धोते हैं तो कहीं करते हैं, तो पूरा पानी गंदा हो गया है, तो उसमें पानी निकालने की जगह नहीं है। तो वो 6 महीने हो गए, कम से कम 6 महीने से ऊपर हो गया है टीएस करवाए को, पर बाकी अभी तक वो कोई उसका वो नहीं करवा रहे। और बोल देते हैं, सरपंच को बोलते तो बोलते कि यार उसमें विवाद वाला काम है। वहाँ भी सर कोई विवाद वाला काम नहीं है, चौराहा है और गवर्नमेंट की ज़मीन है, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, पर बाकी वो बनवाने नहीं चाहते। पता नहीं क्या हो गया उनको हर बार बोलते हैं, जब भी बोलते हैं तो वो हाँ हाँ बोल के निकल जाते। सबसे पहले तो मैं अभी सभी पत्रकार साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से ग्राम जलखा पंचायत की मैं एसडीएम साहब को आवेदन देने आया हूँ कि हमारे जलखा पंचायत में 2 साल का सरपंच साहब का कार्यकाल हो जा रहा है और ये तीसरा साल का कार्यकाल चालू हो रहा है। अभी तक मतलब कहीं हमने आवेदन दिया है पंचायत में, सरपंच साहब बोलते हैं मंत्री ऊपर बोलते मंत्री नहीं सुनता, और मंत्री जी को बोलना सरपंच साहब नहीं सुनते। और हमारे एक ही विषय है, जो मवेशी हमारे गांव में जो उनको मवेशी बोलते हैं, उनको पानी पिलाने के लिए हौज बना है, उसको हमने बोला ये पुराना हो गया, ये लीकेज हो रहा है, इसमें पानी हो रहा है और गंदा है, इसको नए सिरे से। राठौड़ जी को भी बोला उन्होंने, इंजीनियर साहब को, उन्हें सेंक्शन कर दिया है गया है और काम नहीं कर रहे। उनको जब बोलता वो विवाद में पड़ा है। हम सभी ग्रामवासियों ने बोला है तो भाई विवाद कौन सी चीज़ में पड़ा, हमको बताइए। इसी पंचायत के माध्यम हम ही रहते हैं, हमको भी पता है तो विवाद में कौन सी जमीन वो पड़ा है। वो आश्वासन देकर निकल जाते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे जो नाली निर्माण का 2 साल में 200 मीटर हुआ है, और 200 मीटर में से अभी नाली निर्माण 150 मीटर हुआ, 50 मीटर बाकी है, और वो भी आश्वासन देते देते 2 साल निकाल दिए। और प्लस तीसरी बात हमारी एक मुद्दा और है, तो ये नल जल योजना जो है, पेची मैडम को हमने आवेदन दिया था। मैडम हमारे जलखा में ये पेची द्वारा जो लाइन पाइपलाइन बिछाई है वो जगह जगह फूटी है, गंदा पानी जा रहा है उसमें। उन्होंने बोला भैया अपने गांव में डबल लाइन हम करवा देंगे, तो डबल लाइन उन्होंने आधे गांव में करवाई और उसको पूरे गांव में नहीं करवा रहे, आश्वासन दे रहे। उनको हमने सेम हेल्पलाइन पे भी शिकायत करी थी, वहाँ भी कुछ एक्शन नहीं हुआ। तो आज हमने एसडीएम साहब को हम आवेदन देने आए हैं, और इसी विषय में हम एसडीएम साहब से भी निवेदन करते हैं और आप पत्रकार साथियों से भी यही निवेदन करते हैं, हमारी जलखा की जो मांग है इसको आगे से आगे बढ़ाए और हमारी बात को जन जन तक पहुँचाए। और हमारे यहाँ तलाई निर्माण हो रही है, जो मजदूरों द्वारा नहीं तलाई निर्माण हो रही है, वो तलाई निर्माण जेसीबी के द्वारा करवाई जा रही है और मजदूरों के द्वारा पैसे निकाले जा रहे हैं। और वो भी कुछ मतलब कारण ऐसा है कि मतलब तले बनाते हैं, जेसीबी जाती बना के आ जाती है और मजदूर को पता नहीं चलते तले कब हो रहे। मजदूर हमें बोलते हैं कि भैया अपने गांव में तलाई कब बनेगी। उनको मजदूरों को क्यों, हम पलटी संबंध में काम करते हैं, तो हमको लोग बोलते हैं भैया अपने गांव में तले निर्माण कोई भी समस्या है। और प्लस दूसरी बात है, हमारे गांव में जो दुर्घटना होती है,
पंचायत द्वारा 5,000 की राशि मिलती है, वो अभी तक हमारे गांव में किसी को नहीं दी है। और उनको बोलते हैं तो भी कोई इस संबंध में बात हुई क्या सचिव से? हाँ, सचिव साहब से भी, मंत्री जी से भी और सरपंच साहब से भी बात हुई थी। भैया वो 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए जो दुर्घटना मिलती है, हमारे गांव में ये घटना घटी है, हम उनके लिए आपसे निवेदन करते 5,000 की राशि जो भी गवर्नमेंट बोलती है दुर्घटना होती 5,000 रुपये उसको तुरंत कार्यक्रम में दिए जाए। वो तो अभी 5,000 1 रुपये नहीं दिया गया है। ये हमारे यहाँ जो है तले निर्माण के लिए देने आए हैं, क्योंकि जो मनरेगा का काम चलता है बिना मजदूरों के चला रहे। इसके अलावा रात में जीसीपी मजदूर नहीं लगाते और जीसीपी से रात में बनवा लेते हैं और कोई मजदूर नहीं लगते। अब ये सरपंच और रोजगार सचिव को पता, रोजगार सचिव दिलीप पटेल, नहीं अभी तक कोई बात नहीं। उनको ये है कि भाई मजदूरों से थोड़ा करवाओ काम। अभी तक तो 6-7 बन चुके, लगभग नहीं ज़्यादा तो 200-300 बनम जाते हैं महिलाएं। और नहीं अभी नहीं जा रहे, अभी बुला नहीं रहे तो जाएंगे कहाँ। गोंद से अब्राय पठान की ये रिपोर्ट।